Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your history book, that is chapter number 7, New Questions and Ideas. Anagha's school trip. This was the first time Anagha was going on a school trip. ये ऐसा पहली बार हो रहा था. अनघा एक गर्ल का नाम है यहाँ पे, जो कि पहली बार अपनी स्कूल ट्रिप पर जा रही थी. They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. उन्होंने देर रात को एक ट्रेन ली. मीन्स एक ट्रेन में बैठे वो लोग. कहाँ से? महाराष्ट्र में पुणे से बैठे और उनको कहाँ जाना था? उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक उनको जाना था. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher, "Do tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well." जो उसकी मदर थी अनागा की, जब वो उसको सी ऑफ करने के लिए स्टेशन पे आई तो उन्होंने टीचर से क्या बोला कि आप इनको बुद्ध के लाइफ के बारे में भी बहुत सी चीजें बता सकते हैं एंड आप उनको सारनाथ भी ले जा सकते हैं. द स्टोरी ऑफ बुद्ध. Siddhartha, also known as Gautam, the founder of the Buddhism, was born about 2500 years ago. सिद्धार्थ जो किस नाम से भी जाने जाते थे, गौतम, वो किसके फाउंडर थे, किसकी खोज की थी? उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन की खोज की थी. और वो कब बॉर्न हुए थे, मीन्स कब पैदा हुए थे? करीब 2500 साल पहले. दिस वॉज द टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल. इसके बाद से ही लोगों की लाइफ में बहुत ही अलग तरह का चेंज आया, अलग तरह से बदलाव आया. As you saw in chapter 6, some kings in the Mahajanpads were growing more powerful. जैसे कि आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि कुछ राजा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, महाजनपद के बहुत ज्यादा ताकतवर हैं. New cities were developing and life was changing in the villages as well. See chapter 10. बहुत सारी नए शहर डेवलप हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारे नए शहर बने हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. और जो लोग गांव वगैरह में रहते थे, जो विलेजेस में रहते थे, उनकी लाइफ में भी अलग अलग तरह के चेंजेस आए हैं, जो कि आप डिटेल में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने वाले हैं. मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी. बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, जो कि सोच विचार करते हैं सब चीज़ों के ऊपर और जो कि इन सब चीज़ों के बारे में पता करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे ये समझने की कि सोसाइटी में इस तरह के चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. और वो क्या भी जानना चाहते थे? अपनी लाइफ का एक ट्रू मीनिंग जानना चाहते थे, जीवन का एक सच जानना चाहते थे. द बुद्ध बिलोंग टू अ स्मॉल गण नॉन एज द साक्य गण एंड वॉज अ क्षत्रिय. जो बुद्ध थे वो किससे बिलोंग, एक छोटे से गण से, एक छोटे से ग्रुप से बिलोंग करते थे, जिसको साक्य गण भी बोलते हैं. एंड वो क्या थे? क्षत्रिय. व्हेन ही वाज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज. जब वो एक यंग मैन थे, यंग एज में थे, तो उन्होंने अपने घर के सारे कंफर्ट्स को छोड़ दिया था. जितने उनके पास आरामदायक जीवन था उस सबको उन्होंने छोड़ दिया था. किसकी नॉलेज में, किसकी खोज में निकल गए थे? वो नॉलेज पाने की खोज में, ज्ञान पाने की खोज में वो निकल गए थे. He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. और वो बहुत सालों तक एक जगह से दूसरी जगह वो गए और बहुत सारे थिंकर्स से वो मिले, उनसे मीटिंग्स की और ये जानने के लिए कि अपने जीवन के बारे में और बहुत सारे ज्ञान को पाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह गए. He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on and under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. उसके बाद उन्होंने फाइनली क्या डिसाइड किया कि वो अपना रास्ता खुद खोजेंगे, जो भी उनके क्वेश्चन है वो उनको खुद पता लगाएंगे, खुद से रियलाइज करेंगे कि असली मीनिंग क्या होता है इन सब चीज़ों का. इसीलिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया? उन्होंने बहुत दिनों तक एक जगह पर बैठ के मेडिटेट किया. बहुत दिनों तक एक ही जगह पर बैठ के उन्होंने क्या किया? मेडिटेशन किया. एक पीपल के पेड़ के नीचे में वो बैठ गए. वो कहाँ पे था पीपल का पेड़? बिहार में बोध गया. वहां पर वो बोध गया एज अ प्लेस
वहाँ पर वो पीपल के ट्री के नीचे बैठ गए और जहाँ पे उन्होंने बहुत सालों तक मेडिटेशन किया और फाइनली उन्हें चीज़ें समझ आने लगी। आफ्टर दैट ही वॉज नॉन एज द बुद्ध और द वाइज मैन। उसके बाद वो किस नाम से जानने लगे, उनको लोग किस नाम से जानने लगे? बुद्ध और द वाइज मैन, बहुत ही बुद्धिमान इंसान। He then went to सारनाथ नियर वाराणसी where he thought for the first time। उसके बाद वो सारनाथ गए, वाराणसी के पास ही जगह है सारनाथ, वो वहाँ गए जहाँ पे उन्होंने पहली बार लोगों को चीज़ें समझानी शुरू की। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kushinara। उन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन जो है वो पैदल चल के, मीन्स उन्होंने अपना जीवन, बाकी का जो उनका जीवन बचता था उन्होंने वो पैदल चल के निकाला। एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे और लोगों को अलग अलग चीज़ें बताते थे, उनको अलग अलग तरह की बातें बताते थे, अलग अलग तरह का ज्ञान देते थे। और वो उसके बाद कहाँ पास अवे हो गए, कहाँ पे उनकी डेथ हुई? कुशिनारा। द बुद्ध थॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्ध ने उन्हें क्या भी बताया कि जो हमारा जीवन है वो पूरा का पूरा सफरिंग है, मीन्स हम किसी ना किसी चीज को लेके सफर करते रहते हैं, उसके पीछे भागते हैं। और अनहैप्पीनेस है, मीन्स बहुत सारे दुख भी होते हैं हमारे जीवन में। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बहुत सारी डिजायर्स होती है, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत ज्यादा हमें क्रेविंग होती है मीन्स किसी भी चीज को लेके। मान के चलिए आज हमें एक चीज मिल गई लेकिन हमें कल को फिर किसी और चीज की इच्छा होगी, इसीलिए हमारे डिजायर्स बहुत मुश्किल है कि हमारी डिजायर कभी भी पूरी हो जाए। तो इसीलिए हमारी जो लाइफ है वो अनहैप्पी रहती है, जस्ट बिकॉज हम अपनी डिजायर्स को जो फुलफिल नहीं कर पाते। Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or other things। जब कभी हमारी इच्छा अनुसार हमें चीजें मिल जाती हैं उसके बाद भी हमें क्या होता है, हमें और ज्यादा चीजों की इच्छा होने लगती है। इसीलिए अगर हमें एक चीज मिल गई तो हम दूसरी चीज के पीछे भागने लगते हैं। द बुद्ध डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा। बुद्ध ने इसको थर्स्ट मीन्स डिजायर है, हमें किसी चीज को पाने की इच्छा है, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है, और इसको तन्हा भी बोलते हैं। He thought that this constant craving could be removed by following moderation in everything। उन्होंने ये भी उन्हें सिखाया कि ये जो कांस्टेंट क्रेविंग हमें होती है हम उसको एक ही तरह से रिमूव कर सकते हैं कि अगर हम सारी चीज़ों को इस तरह उनके पीछे भागना छोड़ दें। He also taught people to be kind and to respect the lives of others including animals। उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि हमें सबके साथ बहुत काइंड रहना चाहिए, बहुत दयालु रहना चाहिए, और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स, मीन्स हमें जानवरों की भी इज्जत करनी चाहिए। He believed that the result of our actions called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next। और उन्होंने ये भी लोगों को विश्वास दिलाया, ये भी लोगों को बताया कि जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हमारे द्वारा किए गए काम होते हैं, उसको कर्मा बोलते हैं। और चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है, चाहे तो वो हम इस जीवन में भोगे चाहे हम अगले जीवन में भोगें। The Buddha taught in the language of the ordinary people, Prakrit, so that everybody could understand this message। बुद्ध ने उनको एक लैंग्वेज सिखाई और आम लोगों को एक चीज़ सिखाई जिसको प्राकृत बोला गया है, जिससे कि लोग इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सके। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said। उन्होंने लोगों को इसलिए भी एंकरेज किया, इसलिए उनको मोटिवेट किया कि आप लोग मेरी कही हुई बातों पर विश्वास ना करें, आप अपने आप से भी इन सब चीज़ों को आजमा कर देखिए, इन सब चीज़ों को रियलाइज करें। द स्टोरी ऑफ किशोगोतामी। Here is the famous story about the Buddha। यहाँ पे बुद्ध की एक बहुत फेमस स्टोरी बताई गई है। Once there was a woman named किशोगोतामी whose son had died। एक लेडी थी किशोगोतामी जिसका बेटा मर चुका था। She was so sad, वो बहुत दुखी थी और वो गलियों में एक जगह से दूसरी जगह अपने बच्चे को गोद में लेकर एक जगह से दूसरी जगह लोगों के पास जा रही थी कि कोई मेरे बच्चे को वापस ला दो, कोई मेरे बच्चे की जिंदगी वापस लेकर आ जाओ। A kind man took her to a Buddha।
एक बहुत ही दयालु आदमी था, एक बहुत काइंड मैन था, बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति था। वो उसको लेडी को बुद्ध के पास ले गया। द बुद्ध सेड, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। बुद्ध ने उनसे कहा, उस लेडी से बोला कि आप मुझे मस्टर्ड सीड, जो सरसों के दाने होते हैं, वो एक मुट्ठी भर दाने मुझे लाकर दे दो, उसके बाद मैं आपके बच्चे की जिंदगी आपको वापस ला सकता हूँ। किशोर गोदामी वॉज ओवरजॉयड। वो लेडी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और जाने लगी। बट बुद्ध ने उनको जेंटली मीन्स बुद्ध ने उनको रोका और कहा, द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड। कि वो सीड्स ऐसी जगह से आनी चाहिए, ऐसे घर से वो सीड होनी चाहिए कि जिस फैमिली में से आज तक कोई भी ना मरा हो। किशोर गोदामी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर। वो एक घर से दूसरे घर गई। बट wherever she went, she find out the someone or the other. लेकिन उसने हर जगह जाकर क्या पाया कि कोई ना कोई, चाहे वो फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, चाहे कोई भी हो, उनमें से कोई ना कोई तो उनकी फैमिली में डेथ हुई ही है। मीन्स कोई ना कोई तो मरा ही है। तो हमें इस चीज से क्या लेसन मिलता है? क्या उसने इस बुद्ध क्या समझाना चाहते थे किशोर गोदामी को? वो ये समझाना चाहते थे कि जो इस जीवन में आया है, जो इसको जीवन मिला है, उसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है। वो चाहे मृत्यु कभी भी हो, लेकिन उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। इसीलिए किशोर गोदामी को वो सिर्फ ये समझाना चाहते थे कि ऐसे कोई भी परिवार नहीं है जहाँ से आज तक कोई मरा नहीं है। ऐसा तुम्हारा बेटा पहला नहीं है जो कि मरा नहीं है। कभी ना कभी जो भी इस धरती पर आया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। 6 schools of Indian philosophy. Over centuries, India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 systems of philosophy. बहुत सेंचुरी पहले जो इंडिया ने जो ये सच की खोज की थी लाइफ के बारे में, ये फिलॉसफी के 6 सिस्टम्स में डिवाइड हो गई। बुक को किस किस नाम से जानी जाती थी? वैशेषिका, न्याय, समाख्या, योग, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा। These 6 systems of philosophy are said to have been founded by sages Konada, Gautam, कपिला, पतंजलि, जामिनी एंड व्यासा रिस्पेक्टिवली। और इनकी जो खोज की थी वो कौन कौन सागेस थे जिन्होंने की थी? कोनाडा, गौतम, कपिला, पतंजलि, जामिनी एंड व्यासा ने। These philosophers still guide scholarly discourse in the country. जो ये फिलोसफीज थी ये पूरी कंट्री में धीरे धीरे स्प्रेड हो गई। जर्मन बोर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट, जो जर्मन थे, उससे क्या हुआ था? ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट मीन्स ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे जर्मन के बाद। फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर हैज ऑब्जर्व्ड, जो फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर थे, एक जर्मन पीपल, एक ब्रिटिशर थे, जो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? फिलॉसफी की ये 6 सिस्टम्स जो कि इस कंट्री में डेवलप हुए हैं बहुत सी जनरेशन पहले, with contributions made by individual thinkers। और किसके contribution से? जो कि individual thinkers थे, उनके contribution से। However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth। लेकिन आज के टाइम में हमें ये जो सच था लाइफ के बारे में जानने का, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। Although they seem distinct from each other, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। Upanishads. Around the time that the Buddha were preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. एक टाइम पे जब बुद्ध थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे सच की खोज करने के लिए, और जब वो इस चीज़ पर पहुंचे तो और भी जो थिंकर्स थे उन्होंने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को खोजने के लिए ट्राई किया। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ। कुछ उनमें से जानना चाहते थे कि मरने के बाद की लाइफ कैसी होती है। अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म। कुछ जानना चाहते थे कि जितने भी सैक्रिफाइसेस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, क्यों परफॉर्म किए जाते हैं। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स। और कुछ ये सोचते थे कि यूनिवर्स में कुछ ना कुछ परमानेंट जरूर है, दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, जो कि मरने के बाद भी रहता है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल। उन्होंने उसको आत्मा या फिर इंडिविजुअल सोल से डिस्क्राइब किया है। एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, ब्राह्मण और यूनिवर्सल सोल से भी उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्मा वॉज वन। और उन्होंने क्या बताया कि जो आत्मा है और ब्रह्मांड है वो एक ही हैं।
मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड ऑन इन द उपनिषद, उनके बहुत सारे आइडियाज जो थॉट्स थे वो उपनिषद में अभी भी हैं. दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक, उसके बाद वो लेटर वैदिक के जो बुक लिखी गई थी, जो उनके बारे में जो चीज़ें लिखी गई थी उसका ही एक हिस्सा बनी. उपनिषद लिटरली मीन्स, उपनिषद का मीन्स क्या होता है? अप्रोचिंग and sitting near, approaching or sitting near, and the text contain conversations between और उस टेक्स्ट में जो टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो कन्वर्सेशन है वो लिखी गई है. Often ideas were presented through simple dialogues, और कुछ आइडियाज कुछ डायलॉग्स के थ्रू प्रेजेंट किए गए हैं. Most Upanishad thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. कुछ उपनिषद thinkers जो थे वो आदमी थे, जैसे Brahmins और Rajas. Occasionally there is mention of women thinkers, और occasionally कभी कभी किसी किसी occasion पे women thinkers का भी थोड़ा बहुत रोल इसमें दिखाया गया है, जैसे गार्गी who was famous for her learning, जो कि अपनी लर्निंग के लिए बहुत फेमस थी, एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स, और जितने भी डिबेट्स वगैरह रॉयल कोर्ट्स में होते थे, मीन्स राजा की सभा में होते थे, उसमें हिस्सा लेती थी. पुअर पीपल रियरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस, और जो गरीब लोग थे वो मुश्किल से ही इन सब डिस्कशन में हिस्सा ले पाते थे. वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जबाला, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमन जबाली. एक फेमस इसमें ही वो थे जो थिंकर थे जिसको क्या बोला गया, सत्यकामा जबला, जिसका जो नाम है उनकी मदर पे लिया गया है. जो उनकी मदर थी वो एक स्लेव वुमेन थी, एक दासी थी, जबाली. ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, उसकी एक बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी ये जानने की कि असल में रियलिटी क्या है. वॉज एक्सपेक्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नॉन थिंकर्स ऑफ द टाइम. एक स्टूडेंट थे, वो ब्राह्मण टीचर, एक अपने ब्राह्मण टीचर के थ्रू, एक गौतम के थ्रू ये जानना चाहते थे कि सबसे मीन्स उन्होंने अपने जो टीचर थे उनके थ्रू जानना चाहते थे कि गौतम जो थे वो सबसे बेस्ट थिंकर कैसे बने. Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker शंकराचार्य. उसके बाद बहुत सारे जो उपनिषद थे वो किसके थ्रू लिखे गए? शंकराचार्य. अब उनके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ेंगे. ओके, हियर इज द डायलॉग फॉर्म अबाउट द वाइज बेगर. एक बहुत ही बुद्धिमान भिखारी के बारे में यहाँ पे बात की गई है. हियर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द छंदोग्य उपनिषद. एक छंदोग्य उपनिषद है, उसमें से ही एक स्टोरी को एक डायलॉग फॉर्म में यहाँ पे बताया गया है. शौनका एंड अभिप्रत्रिन वर 2 सिक्स. जो शौनका और अभिप्रत्रिन है वो 2 सिक्स थे जो कि यूनिवर्सल सोल, जो ब्राह्मण थे उनकी पूजा करते थे. वंस एज दे सेट डाउन टू ईट, जब वो खाना खाने बैठते थे, अ बेगर केम, एक भिखारी उनके पास आता है और खाने के लिए पूछता है. वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, वो बोलते हैं हमारे पास ऐसा कुछ तुम्हें देने के लिए कुछ भी खराब चीज नहीं है. शौनका कहता है लर्न सिर्स होम डू यू वर्शिप. फिर भिखारी बोलता है कि याद करो कि तुम किसकी पूजा करते हो, द यूनिवर्सल सोल. अभ्रप्रत्यन रिप्लाई करता है यूनिवर्सल सोल की. इट मीन्स दैट यू नो द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड. तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि यूनिवर्सल सोल पूरे वर्ड को की जरूरतों को फिल करती है. यस यस वी नो दैट, हाँ हमें पता है. द सिक्स नॉडेड, सिक्स गर्दन हिलाते हुए बोलते हैं. इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ड, कि अगर यूनिवर्सल सोल है जो वो पूरे वर्ड का पालन पोषण करती है तो वो मेरा भी करेंगी. हु एम आई, मैं कौन हूँ? बट अ पार्ट ऑफ द वर्ड, मैं इस संसार का ही एक हिस्सा हूँ. बैगर बोलता है यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण. तो वो जो होते हैं सिक्स वो बोलते हैं तुम सच बोल रहे हो यंग ब्राह्मण. देन ओ सिक्स बाय गिविंग मी फूड, देन ओ सिक्स अगर तुम मुझे खाना नहीं दे रहे हो, यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल. तो इसीलिए तुम जो खाना यूनिवर्सल सोल को जिनके तुम वर्शिप करते हो उन्हें भी खाना देने से मना कर रहे हो. द सेक्स रियलाइज द ट्रूथ, सेक्स को मीन्स अपनी गलती रियलाइज होती है, सच रियलाइज होता है कि बैगर क्या कह रहा है. एंड शेयर देयर फूड विद हिम, और उसके बाद वो अपना खाना उस बैगर के साथ, उस भिखारी के साथ शेयर करते हैं. पनीनी द ग्रामरियन. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क. ये
तब का समय है जब और जो स्कॉलर्स थे वो काम करते थे. वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पनीनी. उनमें से एक फेमस कौन था? पनीनी. हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत. जिसने एक ग्रामर प्रिपेयर की थी संस्कृत के लिए. ही अरेंज द वोवल्स. उसने वोवल्स और कॉन्सोनेंट को अरेंज किया एक स्पेशल ऑर्डर में, और उसके बाद उसने एक फॉर्मूला क्रिएट किया अलजेब्रा का. ही यूज्ड दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन द शॉर्ट फॉर्मूले. और उसने उसके बाद उसके छोटे छोटे फॉर्मूलेज बनाए करीब 3000 साल पहले. Okay, now Jainism. The last and 24th Tirthankar of the Jainas, Vardhaman Mahavir, also spread the message around this time, that is 2500 years ago. जो 24 तीर्थंकर है जैन धर्म के, जैसे वर्धमान महावीर, उन्होंने ये 24 तीर्थंकर का ये जो मैसेज था उन्होंने स्प्रेड किया था करीब 2500 साल पहले. ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द Lichavis, a group that was a part of the Vaji Sangh, about which you read in chapter 6. वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे, क्षत्रिय राजकुमार थे लिच्छाविस के. अ ग्रुप दैट वाज अ पार्ट ऑफ वाजी संघ, और वाजी संघ के ही ग्रुप के एक मेंबर थे जिनके बारे में आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था. एट द एज ऑफ 30 की एज के टाइम पे ही लेफ्ट होम. उन्होंने अपना घर छोड़ दिया एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट. और उसके बाद जंगल में रहने के लिए चले गए. For 12 years he led a hard and lonely life. 12 साल तक वो बिल्कुल बहुत कठिन जीवन उन्होंने जिया और बिल्कुल अकेला जीवन उन्होंने जिया. At the end of which he attained enlightenment. उसके बाद ही उनको कुछ जो चीज़ की वो खोज में निकले थे उनको वो चीज़ मिली. He thought a simple doctrine, man and woman. उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ सीखी. Man and woman who wish to know the truth. जितने भी man और woman सच जानना चाहते हैं must leave their homes. उनको अपना घर छोड़ना होगा. They must follow very strictly the rules of अहिंसा. और उनको अहिंसा के रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स. इसका मतलब क्या था कि ना तो वो किसी भी जीव जंतु को हर्ट कर सकते हैं और ना ही मार सकते हैं. ऑल बींग सेड महावीर लॉन्ग टू लिव. टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर. जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, महावीर ने बोला है वो सब तुम्हारे प्यारे होने चाहिए. ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीर. जो आम लोग थे वो महावीर भगवान की जो इन बातों को समझ गए थे. एंड हिज फॉलोअर्स, और जितने भी उनके फॉलोअर्स थे वो भी. बिकॉज दे यूज प्राकृत, क्योंकि वो प्राकृत यूज करते थे. देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत. प्राकृत आपने पीछे भी पढ़ा था, एक इजी लैंग्वेज थी जिसके थ्रू वो उनके मैसेज को समझ सके. सो जो प्राकृत थी वो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में थी, यूज इन डिफरेंट, जो कि कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह से यूज की जाती थी. उसकी बहुत सारी फॉर्म्स थी. एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज. और उसके बाद जिस इलाके में वो यूज की जा रही है वो उसी के अकॉर्डिंग उसको समझते थे. फॉर एग्जाम्पल द प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधी. जैसे प्राकृत जो मगध में यूज की जाती थी, मगध में बोली जाती थी, उसको मगधी बोलते हैं. फॉलोअर्स ऑफ महावीर, जो महावीर के फॉलोअर्स थे, हु वर नोन एज जैनास, जिनको जैनास बोला जाता है, हैड टू लेड वेरी सिंपल लाइफ. वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे. बैगिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में रहते थे. दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट. वो हमेशा सच बोलते थे, ईमानदार रहते थे. एंड वर स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील. और कभी भी कुछ चुराने वगैरह वाली भावना उनके अंदर नहीं होती थी. ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व कैलिबेसी एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स. और उसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि जो वो मैंस वगैरह जो भी थे वो सब कुछ त्याग देते थे, अपना घर वगैरह सब त्याग देते थे, इवन अपने क्लोथ्स तक वो त्याग देते थे. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स. बहुत सारे आदमी और बहुत सारी वुमेन्स के लिए बहुत मुश्किल था कि वो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करें. नेवरदलेस थाउजेंड लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ. उसके बाद भी हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ा इस नई लाइफ के बारे में जानने के लिए. मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मॉन्क्स एंड नर्स, प्रोवाइडिंग दैम विद फूड. और बाकी जो थे उन्होंने उनका सपोर्ट किया, जो भी उसमें मॉन्क्स और नन्स बने थे, कि वो उनको खाना प्रोवाइड करा सकें. जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स. जैनिज्म सबसे ज्यादा किसके थ्रू सपोर्ट की जाती थी? जितने भी ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे. फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट
their crops found it more difficult to follow the rules. जो farmers थे वो जो जितने भी insects उनके आसपास घूमते थे उनकी फसल के आसपास उनको मारने के लिए चीज़ें यूज़ करते थे, इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकें. ओवर 100 of years, करीब 100 साल पहले, करीब 100 साल तक जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. जो जैनिज्म थे वो नॉर्थ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फैल गए. एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी वो चले गए. द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली बाय सेवरल सेंचुरीज. और जो महावीर की जो जितनी भी सिखाई हुई चीज़ें थी तो वो सब उनके फॉलोअर्स ने बहुत सारी सेंचुरीज तक अपने आने वाली जनरेशन्स को वो सब चीज़ें बताई. दे वर written down in the form in which they are presently available at a place called वल्लभी. उसके बाद उनके बारे में कुछ लिखा गया. कहाँ पर, किस जगह पर? वल्लभी जगह पर, गुजरात में, करीब 1500 साल पहले. The Sangh. Both the Mahavir and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. महावीर और बुद्ध दोनों ही ये बात कहते थे कि जो लोग अपना घर छोड़ देंगे वही सच की तलाश के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ. उन्होंने उन सबको एक साथ एक संघ में रखा. एंड एसोसिएशन ऑफ दोज मीन्स एक ऐसी जगह रखा, एक ग्रुप में रखा जिन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया. द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनया पिटाका. जो बुद्धिस्ट संघ के जितने भी रूल रेगुलेशंस थे वो एक बुक में लिखे गए जिसके नाम है विनया पिटाका. फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन. क्योंकि जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये जानने की ज़रूरत थी कि मैन और वुमेन की अब सबको अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है. ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ. सभी लोग संघ को ज्वाइन कर सकते थे. हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स. और चिल्ड्रंस को अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होती थी या फिर जितने भी उनके मास्टर्स होते थे, जो भी उनके मास्टर होते थे, स्लेव्स वगैरह होते थे या फिर जो भी लोग होते थे उनको अपने से बड़ों की परमिशन उन बच्चों को लेनी होती थी. दोज हु वर्क फॉर द किंग, जो राजा के यहाँ काम करते थे उनको राजा की परमिशन लेनी होती थी. वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन. जो वुमेन्स थी उनको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी होती थी. मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ. जो भी मैन और वुमेन संघ को ज्वाइन करते थे वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे. दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. वो बहुत सारे टाइम तक तपस्या करते थे. एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस फॉर बैक फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स. और वो उसके बाद अलग अलग गांव और शहरों में जाते थे खाने के लिए, मीन्स अपने खाने की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग जगह पर कुछ ही घंटों का एक फिक्स टाइम होता था जिसमें वो जाते थे. दैट इज वाई दे वर नॉन एज भिक्खूस. इसीलिए उनको भिक्खूस बोला गया है. द प्राकृत वर्ड मीन्स बैगर का ही एक प्राकृत वर्ड है भिक्खूस, जिसमें वो अपने खाने के लिए इधर उधर घूमते थे. एंड भिक्कुनीज, और भिक्कुनीज भी कहा जाता था उनको. दे थॉट अदर्स, वो और लोगों को चीज़ें बताते थे. एंड हेल्प वन अनदर, और एक दूसरे की सहायता करते थे. दे ऑल्सो हेल्प मीटिंग्स, वो अलग अलग सभाएं भी वहां पर रखते थे. टू सेटल एनी क्वारल्स, कि अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा है तो वो उस संघ में खत्म हो जाए. दोज हु ज्वाइन द संघ, जिन्होंने उस संघ को ज्वाइन किया था उनमें कौन कौन इंक्लूड थे? ब्राह्मण, क्षत्रियस, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कॉर्टिसंस एंड स्लेव्स. मैनी ऑफ दैम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, और उनमें से कुछ ने बुद्ध के बारे में जो सिखाई हुई चीजें थी उनको लिखा. सम ऑफ दैम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स, और कुछ ने अलग अलग पोएम्स भी कंपोज की संघ की लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए. नाउ मोनेस्ट्रीज. टू बिगिन विद, बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर. इसके साथ ही जो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे पूरे साल और लोगों को अलग अलग चीजें सिखाते थे. द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. सिर्फ वो रेनी सीजन ही एक ऐसा टाइम था जब वो एक जगह पर रहते थे. वैन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल, बिकॉज रेनी सीजन में बहुत मुश्किल था एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना. देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्परेरी शेल्टर्स फॉर दैम इन गार्डन. इसीलिए जो उनके सपोर्टर्स थे उनके लिए उन्होंने उनके लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया हुआ था. टेम्परेरी एक रहने की जगह बनाई हुई थी गार्डन्स वगैरह में.
और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स, या फिर वो जो प्राकृतिक गुफा होती थी उनमें वो लोग रहते थे पहाड़ी इलाकों में। एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैनी सपोर्टर्स ऑफ द monks एंड nuns एंड दे themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो जितने भी monks और nuns होते थे उनको एक परमानेंट शेल्टर की जरूरत होती थी, इसीलिए बहुत सारी मोनेस्ट्रीज को बनाया गया। दीज आर नॉन एज विहार्स, और उनको विहार्स बोला जाता है। द अर्लीस्ट विहार वर मेड ऑफ वुड, जो सबसे पहले जो विहार बनाए गए थे वो वुड से बनाए गए, उसके बाद ब्रिक्स से, ईंट वगैरह से। सम वर इवन इन केव्स, कुछ अभी भी कुछ गुफाओं में ही रहते थे। दैट वर डिग आउट इन द हिल्स, जो कि पहाड़ी इलाकों में खोदी गई थी। स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, ज्यादातर वेस्टर्न इंडिया की वेस्टर्न साइड में। अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, जस्ट एज द वाटर ऑफ द रिवर लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इन द mighty ocean, so are one and ranks are and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks। जैसे कि पानी अपनी नदी से लूज होता है, मीन्स पानी अपनी नदी से लूज होकर कहीं और जाता है या सेपरेट हो जाता है, अपने ओशन से सेपरेट होकर नदियों तक जाता है। इसी तरह जो मॉन्क्स और नन्स होते थे वो भी अपनी फैमिली से सेपरेट होकर दूर जगहों पर चले जाते थे। Very often the land on which the vihar were built was donated by a rich merchant or a landowner or the king। काफी समय पहले जो लैंड था जो विहार के लिए रखा गया था वो किसने डोनेट किया था? एक रिच मर्चेंट थी जिनको हम लैंड ओनर भी कह सकते हैं, या एक राजा थी जिन्होंने उस विहार को बनाने के लिए अपना लैंड डोनेट किया। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट ऑफ फूड, जो लोकल पीपल थे वो गिफ्ट लेके आते थे, फूड, क्लोथ और मेडिसिन लेकर आते थे उन मॉन्क्स और नन्स के लिए। इन रिटर्न दे थॉट द पीपल, उसके बाद वो लोगों को बहुत सारी चीजें भी बताते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, और उसके बाद जो बुद्धिस्ट थे वो उस सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में चले गए, जिसके बारे में आप बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने वाले हैं। नाउ द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, जब जिस टाइम पे जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर हो रहे थे, ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम्स, ब्राह्मण ने आश्रम का सिस्टम डेवलप किया। हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड, ये ऐसी जगह नहीं है जहां पर लोग रहते थे। आश्रम को यहाँ पे इसलिए नहीं यूज किया गया जहां पर लोग रहते हैं। इट इज यूज इंस्टीड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ, ये लाइफ की ही एक स्टेज को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे आश्रम वर्ड का यूज किया गया है। 4 आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड, 4 आश्रम से हम इनको जानते हैं, जैसे कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थता, वनप्रस्थ एंड सामन्यस्य। ब्राह्मण, Kshatriya and Vaishyas man were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life। ब्रह्मचार्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास जो मैन थे, उनके जो मैन थे उन कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उनको एक सिंपल लाइफ जीने की एक्सपेक्टेशन होती थी, जिनको वो इसमें आते थे, वेदों के बारे में पढ़ते थे और बहुत सालों तक ब्रह्मचार्य के रूप में रहते थे। Then they had to marry and live as हाउस होल्डर्स, उसके बाद वो शादी कर सकते थे और हाउस में रह सकते थे, जिसको गृहस्थता बोला गया है। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट, उसके बाद उनको जंगल में जाकर मेडिटेट करना होता था, दैट इज वनप्रस्थ। फाइनली सबसे लास्ट में क्या होता था? दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम समनासियंस, उसके बाद में उनको सब कुछ त्याग देना होता था और वो समनासियंस बन जाते थे। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। आश्रम के सिस्टम से जो लोग थे उनको अलाउ किया जाता था कि वो अपनी लाइफ का कुछ पार्ट मेडिटेशन में बिता सकें। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, उसके बाद लेकिन वुमेन्स जो थी उनको वेदों के बारे में पढ़ने की अनुमति नहीं मिलती थी, वो उनको अलाउ नहीं था। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम्स चूजन बाय देयर हस्बैंड्स, और वो उन्हीं आश्रम्स को फॉलो कर सकती थी जो कि उनके हस्बैंड उनके लिए चूज करते थे। Topic of your book elsewhere. Find Iran in your atlas. Atlas को अपनी बुक में ईरान को अपनी एटलस बुक में फाइंड कीजिए। जोरोएस्टर वॉज एन इरानियन प्रॉफिट, जोरोएस्टर थे एक ईरान के ही एक पीपल थे। हिज टीचिंग्स आर कंटेन्ड इन अ बुक कॉल्ड द अवेस्ता, जो उनकी सिखाई हुई चीजें थी वो एक बुक में लिखी गई हैं, अवेस्ता। द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ता एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास, जो भी उनके बारे में बताई हुई चीजें हैं और जो भी कुछ उनके थ्रू की हुई गई प्रैक्टिस है वो किससे सिमिलर है? वेदों से।
वेदास से। द बेसिक टीचिंग ऑफ जोरोस्टर आर कंटेन्ड इन द मैक्सिम गुड थॉट्स। जितनी भी बेसिक टीचिंग थी जोरोस्टर के थ्रू जो कराई गई हैं वो सब क्या थी? गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स और गुड डीड्स। हेयर इज द वर्ड्स ऑफ द जैन अवेस्टा, और इसी का एक और पार्ट है यहाँ पे जैन अवेस्टा। लॉर्ड ग्रंथ स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। जो मीन्स उसमें लिखा गया था जो भी भगवान हैं या फिर जो भी लोग जो सच की तलाश में घूम रहे हैं वो एक अच्छी थिंकिंग के साथ वहाँ पे जा रहे हैं, और उन सबको शांति की भी बहुत ज़रूरत होती है। फॉर मोर देन 1000 ईयर्स, कम से कम 1000 साल से ज़्यादा जो जोरोस्ट्रियनिज्म है वॉज अ मेजर रिलीजन, वो ईरान का ही एक बहुत बड़ा धर्म है। लेटर सम जोरोस्ट्रियंस माइग्रेटेड, इसी के बाद जो बहुत सारे वो लोग थे जो इस धर्म से बिलोंग करते थे वो माइग्रेट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। और उसके बाद वो गुजरात और महाराष्ट्र का जो कोस्टल टाउन्स थे, मीन्स जो समुद्र के किनारे के टाउन्स थे, वो वहाँ जाकर शिफ्ट हो गए, वहाँ जाके सेटल हो गए। दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज पारसीज, और वो आज के टाइम के जो पुजारी वगैरह होते हैं, ये सब जो पारसीज होते हैं उनके ही एंसेस्टर्स हैं। ओके, नाउ आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, सो प्लीज रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।